लीडर का ये स्टैंड है कि भाई वैसा व्यक्ति जिस पर कॉम्युनल होने का आरोप हो और जो अपने जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको साथ ले चलने की क्षमता नहीं हो, हम उनका लीडरशिप कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी ओर जो हमारे सहयोगी हैं वो एडमेंट है कि हम उन्हीं को लीडर बनाएंगे, तो आप जरा आप ही से हम पूछते हैं उसमें स्थिति क्या है। तब तो मुझको लगता है कि जो स्थिति बन गई है तो गठबंधन की आयु लगता है कि समाप्त हो गई और गठबंधन अब मरने वाला है। तो मरने के बाद जो क्रियाक्रम जो होना है वही सब अब होना है। अब उधर नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार के बोल से अब तक भाजपा ही खुद को आहत महसूस कर रही थी, लेकिन अब भाजपा द्वारा नीतीश के लिए की गई टिप्पणी से जदयू भी मर्माहत है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव रखने वाले प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आज मीडिया के सामने अपना हाल दिल कुछ यूं बयां किया। नीतीश कुमार जी को सीधे उन लोगों ने कहा, ऐसे हम लोग को तकलीफ हुई। उन लोगों ने जो आहत होने की बात कर, इसे तो मैं ज्यादा आहत हूं और मैं इस रूप में आहत हुआ कि नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं रखा। और नीतीश कुमार ने क्या कहा? क्या कहा? इस देश में कोई अस्वीकार कर सकता है उसको? धर्मनिरपेक्षता की बात कही, समय हम लोगों ने दिया है और साल के अंत तक अभी काफी समय है, इसलिए आप लोगों के विचार मंथन के लिए भी काफी प्रधानमंत्री के पद की घोषणा करने को नियम की घोषणा करती है। में अनावश्यक विवाद को नया स्वरूप देने के लिए और नीतीश कुमार को जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको ठीक ढंग से संचालन करने का काम करता है। आज जान लीजिए, सेफ्टी कमिश्नर जो होते हैं उनकी स्वायत्ता होती, आज जब भी इस तरह की घटना होती है वो अपने स्वयं वो जांच करते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं और ये सारी प्रक्रिया उस समय पूरी की गई। इसलिए कोई इस सवाल को आज उठाने का क्या मतलब है भाई? वहीं जदयू और भाजपा के बीच बढ़ती तल्खी के बीच दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की आज बैठक खत्म हो गई। बैठक में जदयू के साथ भाजपा के रिश्तों पर चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन शहनवाज हुसैन ने कहा कि वहां पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए ये चर्चा का विषय था। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में ये बैठक हो रही थी और वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत कर रहे थे। बिहार के सुशील मोदी हों, चाहे फिर मंगल पांडे हों, सीपी ठाकुर हों, अश्विनी चौबे हों, नंदकिशोर यादव, राजीव प्रताप रूडी, धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम नेता वहां पर बैठक में थे। लेकिन फिलहाल अभी तक जिस तरह से जानकारी मिली प्रवक्ता के द्वारा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बैठक में यही मुद्दा था कि पार्टी कैसे मजबूत हो, गठबंधन बरकरार रहेगा, ये भी उनका कहना था। लेकिन असल सच्चाई क्या है ये तब शायद पता चल पाए जब इन नेताओं में से कोई एक कुछ प्रतिक्रिया दे या फिर आने वाले समय में कहीं से कुछ खुलासा हो। और इसी बीच नीतीश फैक्टर का असर बिहार भाजपा पर भी दिख रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप ने सुशील मोदी का नाम लिए बगैर बिहार प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि वे 7 साल से खून का घूंट पीकर रह रहे हैं और सूबे के नेताओं को पार्टी की बजाय सिर्फ सत्ता की फिक्र है। और इसलिए अभी तो मैं आज इतना ही कहूंगा, जिस तरह से समाचार पत्र और पेपर में देख रहा हूं उसमें मुझे यही कहना है कि बिहार भाजपा का नेतृत्व 100 जूता भी खाएगा और 100 प्याज भी खाएगा। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार को दोष देना ये गलत है। उसको जो कहना है, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप समाज के सामने क्या कर रहे हैं, ये आपको लोग देख रहे हैं। और इसलिए मैं इतने ही आज कहूंगा कि बिहार भाजपा 100 जूते भी खाएगी और 100 प्याज भी खाएगी। आज पूरा बिहार का भाजपा कार्यकर्ता जो है वो खून का घूंट पी रहा है और अगर इस स्थिति में भाजपा पहुंची है तो उसके लिए भाजपा का नेतृत्व दोषी है। मैं इतने ही कहूं, जब सत्ता प्राथमिकता हो जाती है किसी व्यक्ति की कि सत्ता ही सब कुछ है, उसके पीछे सिद्धांत, कार्यकर्ता,
ये सबको बलि देकर के जब सत्ता के लिए लोग भागते हैं तो उनका विवेक खत्म हो जाता है। सत्ता तो नशा है। अब ये वो तय करेंगे। मैंने तो आपको आज मैं इतने ही कहूंगा, समय आने पर मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2006 से, जब मैंने खून का घोंट पिया 2006 से लेकर के 2013 तक, 7 वर्षों तक, वो समय जब आएगा तो मैं सब बताऊंगा कि क्या। उधर भाजपा जदयू के टूटते गठबंधन के बीच जदयू में भी बगावत के स्वर उभर कर आ रहे हैं। जदयू कार्यकारिणी के सदस्य शिवराज सिंह ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि जिस शरद यादव को तीसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया वो पार्टी के संविधान के खिलाफ है। शिवराज सिंह ने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में साक्ष्य भी मुहैया करा दिए हैं। ऑफिस बेयर्स के लिस्ट में जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया था उसमें एक भी व्यक्ति बिहार का नहीं था। ये पहला फ्रॉड उन्होंने कमिट किया। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी पेपर्स, एक मीडिया को दिया और हमें दिया ऑफिस बेयर्स को, और दूसरा इलेक्शन कमीशन को दिया। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी पेपर्स हैं। दूसरी बात ये कि अभी जो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव हुए जिसमें शरद यादव जी तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए, वो पूर्णतः असंवैधानिक है। जनता दल यूनाइटेड के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जनता दल यू के किसी भी पद पर लगातार तीसरी बार मनोनीत नहीं हो सकता है। मैंने निर्वाचन आयोग से ये गुहार किया है कि जनता दल यू के इस चुनाव को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और एक रिटायर्ड सिटिंग जज के देखरेख में इलेक्शन कमीशन अब ये ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव करवाए। जी, तो गठबंधन पर भी खतरा है और साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी बवाल है, लेकिन कहीं से कोई चीज निकल कर आ नहीं रही। गठबंधन बचाने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं, खासतौर से बीजेपी, और साथ ही साथ अपने नेताओं के बीच में जो बयानबाजी है, उनके बीच में जो तल्खी है, उस पर भी दोनों पार्टियों की नजर है कि वो कैसे कम हो और आपस में सामंजस्य बन पाए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार
शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। चले आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की दुआ भले ही इंसान को देर से लगे, लेकिन मां का आशीर्वाद हमेशा अपने बेटे के साथ ही रहता है। बेटा अगर मुश्किल घड़ी में हो और ऊपर से जेल में हो, तब तो ये मां की दुआ बेटे की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करती है। कानून की तमाम पेचीदगियों से जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को रिहाई नहीं मिल पाई, तब मां के सामने कानून को भी हार मानना पड़ा और आखिरकार बीमार मां की तीमारदारी के लिए कोड़ा को 21 दिन के लिए रिहा कर दिया गया। शायद कोड़ा अब महसूस कर सकें कि इंसानी रिश्तों और जनता के प्यार की सुगंध के आगे पैसे की गंध कोई मायने नहीं रखती है। तो लगभग 3.5 साल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 21 दिन के प्रोविजनल बेल पर जेल से बाहर आने का मौका मिला। मधु कोड़ा की रिहाई के वक्त सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक जेल परिसर के बाहर फूलों के गुलदस्ते लेकर पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। मधु कोड़ा ने जेल से निकलकर सीधे अपोलो अस्पताल का रुख किया, अपनी मां से मिलने पहुंचे। तो रिहाई के वक्त कोड़ा जेल से बाहर निकलकर किसी से भी बिना बात किए अपोलो अस्पताल रवाना हो गए। उस वक्त जेल परिसर के बाहर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित ने। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की रिहाई हुई है। मात्र 21 दिन के लिए रिहाई हुई है। हालांकि जब मीडिया के लोगों ने मधु कोड़ा से बात करने की कोशिश की तो सीधे इनकार किए और वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। आप देख सकते हैं काफी संख्या में गाड़ियां आई है, काफिला सजा हुआ है उनके लिए और लोग निकल रहे हैं। समर्थक काफी संख्या में हैं। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सैकड़ों, हजारों कह सकते हैं, हजारों की संख्या में समर्थक आए थे। लेकिन समर्थकों के मन में एक तरफ उत्सुकता है, एक तरफ उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं मायूसी है कि वो अपने प्रिय नेता से मिल नहीं सके हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम को वो अपने आवास पर सभी समर्थकों से मिलेंगे और यहां से निकलकर सीधे वो अपोलो अस्पताल अपनी मां से मिलने के लिए गए हैं कि सेवा सत्कार के लिए 21 दिन का उनको समय दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जमानत जो मिला है वो कंटिन्यू करता है या फिर 21 दिन के बाद उनकी वापसी होती है। कैमरामैन राजीव के साथ अमित कुमार, ईटीवी न्यूज, रांची। बाद में पत्नी गीता कोड़ा के आवास पर पहुंचे मधु कोड़ा ने ईटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी मां बहुत ज्यादा बीमार है और वो 21 दिन का सदुपयोग मां की सेवा के लिए करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वो अपने आप को निर्दोष साबित करने में सफल भी रहेंगे। मिली है चूंकि मां काफी बीमार है, मैंने अर्जी दिया था वहाँ पर बेहतर ट्रीटमेंट के लिए और देखभाल के लिए जरूरी है वहाँ पर रहना, और उसमें उस अर्जी को सुनने के बाद में पाबंदिक रूप से अभी जमानत दिया है और हम कोशिश करें कि माँ का ट्रीटमेंट हम इस जो भी समय मिला है मुझे उसको हम लोग सदुपयोग करते हुए इलाज बेहतर से बेहतर कराएं, और यही एक मात्र हमारे पास में ये है उद्देश्य है। कैसा महसूस कर रहे हैं लंबा समय के बाद? महसूस तो एक ऐसा समय है, ना ही हम इसको खुशी मना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि माँ बीमार है, क्योंकि हमारे साथ में जनता साथ में है, पहले भी था अभी भी है, और जो मुझे प्यार और जो मुझे समर्थन और मुझे मदद मिला है जनता से वो आज भी कायम है, और उनकी ये मदद और उनकी विश्वास मेरे प्रति जो है उससे हम लोग लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, और उद्देश्य हमारा है जनसेवा करना, जनता की सेवा करेंगे हम। उम्मीद है कि पूरी तरीके से आप मिल पाएंगे। देखिए बिल्कुल विश्वास है, जब मैं गलत नहीं किया हूँ तो निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा, और मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने में निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, न्यायालय में अपनी बात को मैं रखूं। तो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हजारों करोड़ रुपए के घपले में नवंबर 2009 से ही जेल में बंद थे। उनके खिलाफ 5 मामले चल रहे थे, जिसमें से एक खारिज हो चुका है। आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, पद के दुरुपयोग मामले में पिछले दिनों उन्हें स्थायी जमानत मिल चुकी है।
चौथा मामला जो बचा हुआ है, यानी राजीव गांधी विद्युतीकरण घोटाले में उन्हें 16 अप्रैल को 21 दिन की प्रोविजनल बेल मिली थी। इसके लिए रांची विशेष सीबीआई कोर्ट ने कोर्ट में उन्होंने अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए के 2 मुचलके भरे। उसके बाद रांची कोर्ट से रिलीज ऑर्डर निकला। प्रोविजनल बेल के दौरान कोड़ा विदेश नहीं जा सकेंगे, ये कंडीशन है। 21 दिन की अवधि पूरी करने के बाद मधु कोड़ा को फिर से आत्मसमर्पण करना होगा। तो चलिए, खास खबर में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। NSIT बीटा पटना बिहार। अग्रणी इंफ्रा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा और आज सबसे पहले हम बात करेंगे डांस की, जहां हमें नजर आई टीवी की 2 सासें। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार्स की, जहां कंटेस्टेंट्स का हौसला बढ़ाने पहुंची सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीम से नैतिक अक्षरा की मां और भाभी मां। जज्बा कुछ ऐसा जो कर दे सभी को दीवाना, और इसी दीवानगी की हौसला अफजाई करने इंडिया डांसिंग सुपरस्टार के सेट पर पहुंची सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से नैतिक अक्षरा की मां और भाभी मां। आप तो हम सबको जानते ही हैं, घर में अगर पल्लू उतरना हो या बहू को काम करना हो या मुझे जाके अंग्रेजी सीखनी हो, महिलाओं को घर में कितनी एडजस्टमेंट, कितना झूठ, कितना लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। तो आज जो हर महिला इस मंच पे आई है, मैं तो उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो यहाँ आई। तो भाभी माँ और मुझे तो आना ही था उन्हें सपोर्ट करने की। कहते हैं नच के लिए उम्र नहीं, जज्बा होना चाहिए, और जब ये रिश्ता की टीम से माँ और भाभी माँ सेट पर पहुंची तो यहाँ हर उम्र के लोगों को अपने कदम थिरकाते देख वो भी काफी चौंक गई। और सभी उम्र की महिलाएं आई हैं। हाँ। ऐसे नहीं कि छोटी महिलाएं आई हैं, जवान महिलाएं आई हैं। मैं तो देख के परेशान हूँ कि भाई इतनी मेरी उम्र की महिलाएं भी कैसे जोश में आके नाच रही है। तो ये जब डांस का सुरूर छा रहा है तो अब हमारा भी मन मचलने लगा है आपको भी संगीत की धुन पर झूमते हुए देखने का। आप एपिसोड देखिए, आपको एक स्टेप से बहुत ज्यादा दिख जाएगा शायद और अजीब सा कुछ दिख जाएगा। मैंने तो लाइफ में पहली बार बिल्कुल। अब तो आपने जिस तरह हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाई है, लगता है हमें शो तो देखना ही पड़ेगा। पर फिलहाल हम जरा इन कलाकारों की नच का जलवा ही देख लेते हैं।
हमारी टीवी की बहुओं का घरेलू अंदाज तो आपने बहुत देखा। हम आपको दिखाते हैं उनका वो अंदाज जब उन्होंने अपना जलवा दिखाया रैंप पर। मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये करके, क्योंकि इट्स फॉर प्रीति अग्रवाल। वो बहुत स्वीट है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी है। तो थैंक यू सो मच प्रीति फॉर गिविंग मी दिस चांस ऑफ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपकी वजह से, आपके आउटफिट की वजह से आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच। इट्स सच अ रिलीफ फ्रॉम डेली सोप। आप में आके रैंप वॉक कर लो, अपना जी लो अपनी जिंदगी कुछ पलों के लिए। रैंप वॉक बहुत मजेदार था। आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज हमेशा हम लोग डेली सोप करते रहते हैं। मैंने सीरियस रोल्स किए, कॉमिक रोल्स किए, लेकिन रैंप वॉक एक ऐसा रोल है जिसमें आपको एकदम मुंह सीधा रख के चुपचाप मुस्कुराते हुए चल के वापस आना होता है। तो दैट्स डिफिकल्ट एज अ टास्क। सो आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि एक आपका अलग चैलेंज था। एंड रैंप वॉक में आपको सबसे मुश्किल काम होता है तो एसेंशियली सुंदर लगना पड़ता है। दैट इज डिफिकल्ट। बहुत मजा आया। ये बिल्कुल आई वुडंट से वो टिपिकल प्रोफेशनल रैंप वॉक नहीं था। दिस थिंग वेयर वी ऑफ कोर्स हम प्रोफेशनली वॉक कर रहे हैं बट बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज ग्रेट फन। आई लव वॉकिंग द रैंप। मेरा जो ड्रेस है एक्चुअली इट्स अ लहंगा। इट्स अ प्लेन व्हाइट लहंगा जिसके ऊपर ये वाइब्रेंट रेड कलर का मुझे अनारकली दिया गया है। एंड ये बहुत ही आई थिंक अलग सा कॉम्बिनेशन है बिकॉज अनारकली एंड लहंगा इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बट आई थिंक इट्स रियली प्रिटी। एंड आई थिंक वो रेड एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही स्टार्क सा है एंड आई लव इट। घर तो शायद इस वाली साड़ी को नहीं ले जाऊंगी क्योंकि पहन चुकी हूँ, सारे फैंस ने देख ली है। लेकिन हाँ, प्रीति के पास जाकर ऐसी एक दूसरी साड़ी जरूर उठाऊंगी। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। खेलो डट के बट सड़कों से हटके। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शब्द। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए।
ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। तमाम रोशनी के बीच जिसने बन के नहीं छपा, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। हफ्ते मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। सीरियल के ड्रामे तो आपने बहुत देखे, पर अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के नन्हे ड्रामेबाज और दिखाते हैं कि वो इस हफ्ते क्या क्या कलाकारियां करने वाले हैं, यानी इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज की एक झलक। अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे, मैं क्या साइड होकर दुनिया को घुमा दे। Welcome to India's best ड्रामेबाज powered by Surf Excel। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी फेवरेट लव स्टोरी सुनाऊंगी, मेरे मम्मी पापा की लव स्टोरी। ये मेरे जवान पापा, जिनका नाम है बितिन उर्फ बिट्टू। जीने के हजार दिन बाकी है बेकार दिन, जाए 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 एक बार जो जाए जवान फिर ना आए, जवान के फिर ना आए। और ये है उनकी खूबसूरत ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल। जैसे ही आंखों से आंखें मिली, पापा के दिल में घंटियां बजी और उन्होंने मम्मी से कहा, फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हमको गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हमको गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्का इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है, दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। पापा को मम्मी बहुत अच्छी लगी, मेरी फेवरेट डॉल से भी ज्यादा, स्वीट से भी ज्यादा और आइसक्रीम से भी ज्यादा। और मैं आइसक्रीम वाली बनकर मम्मी पापा से मिलने आई। जैसे ही मम्मी ने आइसक्रीम खाई, मम्मी तो पिघल ही गई और उन्हें पापा से सच में प्यार हो गया। फिर मम्मी को पता चला कि मम्मी का जो पैशन है वही पापा का पैशन है, डांस। महादेव में कार्तिकेय यानी ऋषिराज का रौद्र रूप तो आपने अक्सर देखा है, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात हुई बनारस में और बनारस की गलियों में उन्होंने हमारे साथ की खूब सारी मस्ती। लाइफ ओके ने शुरू की एक मुहिम, देवों के देव महादेव की गंगा को पावन करने के लिए जन जागरण की मुहिम, जहां गंगा और बाबा विश्वनाथ का अनोखा साथ